राजस्थान की तपती हुई धरती पर रेत के टीलों के बीच बसा था एक छोटा सा गांव, धोरापुर। गांव शांत था। लोग सीधे साधे। दिन भर खेतों में मेहनत और रात को चूल्हे के पास सुकून। लेकिन किसी को क्या पता था कि एक रात इस गांव की किस्मत बदलने वाली है। एक रात आसमान में काले बादल छाए थे। तेज हवा चल रही थी और दूर दूर तक सन्नाटा था। अचानक जमीन जोर जोर से कांपने लगी। गांव के कुत्ते भौंकने लगे। मवेशी छटपटाने लगे। लोग घरों से बाहर निकले तो जो उन्होंने देखा उससे उनके होश उड़ गए। गांव की ओर एक विशालकाय राक्षस आ रहा था। नीली चमकती हुई देह, लोहे जैसे मजबूत हाथ, आंखें ऐसी जैसे अंधेरे में जलते दिए। बच्चे रोने लगे, औरतें चिल्लाने लगीं, मर्दों के हाथ कांपने लगे। किसी ने कहा, यह तो विनाश लेकर आया है। किसी ने कहा, भगवान बचाओ। गांव के ठाकुर साहब ने आदेश दिया, सब लोग लाठी डंडे लेकर आओ, इसे गांव में घुसने मत दो। लोग डर के मारे पत्थर उठाने लगे, लेकिन तभी वो राक्षस रुक गया। उसने हमला नहीं किया, ना दहाड़ा, ना ही गुस्सा दिखाया। वो बस शांत खड़ा रहा और फिर भारी आवाज में बोला, डरो मत, मैं किसी को नुकसान पहुंचाने नहीं आया। लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे। राक्षस ने आगे कहा, मुझे बस पानी चाहिए और एक रात का आसरा। सच्चाई का खुलासा इतने में गांव की एक बूढ़ी अम्मा आगे आई। डरते डरते बोली, अगर तू बुरा नहीं है तो हमारे बच्चों को हाथ नहीं लगाएगा। राक्षस ने सिर झुका दिया। उसी वक्त गांव के पास की पहाड़ी से झोर का भूस्खलन हुआ। एक बच्चा पत्थरों के नीचे फंस गया। लोग डर के मारे आगे नहीं बढ़ पाए। तभी वो राक्षस दौड़ा, अपने मजबूत हाथों से भारी भारी पत्थर हटाए और बच्चे को सही सलामत बाहर निकाल लाया। पूरा गांव सन्न रह गया। अच्छा, राक्षस राक्षस ने बताया, वो पहाड़ों में रहता था, इंसानों से दूर, क्योंकि जहां भी गया लोगों ने उसे सिर्फ उसकी शक्ल से परखा। वो बोला, मैं राक्षस जरूर हूं, लेकिन मेरा दिल इंसानों से भी नरम है। उस रात गांव वालों ने उसे पानी पिलाया, खाना दिया और पहली बार किसी ने उसे डर से नहीं, इज्जत से देखा। सुबह होते ही राक्षस जाने लगा। गांव वालों की आंखें नम थीं। जाने से पहले वो बोला, याद रखना, हर डरावनी शक्ल बुरी नहीं होती। और फिर रेत के टीलों में कहीं खो गया। उस दिन धोरापुर ने सीखा, इंसान या राक्षस नहीं, अच्छा या बुरा कर्म तय करता है। जो बाहर से डरावना लगे, जरूरी नहीं वो अंदर से भी वैसा हो। सर्दियों की वो रात, जब कोहरा इतना घना था कि हाथ को हाथ सूझे नहीं, हवा में ऐसी ठंडक थी कि हड्डियां तक कांप जाए। राजस्थान के एक छोटे से गांव धूरापुर में एक किसान रहता था, हरिराम। सीधा सादा, मेहनती और ईमानदार। उस रात हरिराम अपने खेत में फसल की रखवाली करने गया था। गांव में अफवाह थी कि इन दिनों खेतों में कुछ अजीब होने लगा है। लोग कहते थे, सर्द की रातों में खेतों में मत जाना, वहां डायन घूमती है। हरिराम इन बातों पर हंसता था। डायन वायन कुछ नहीं होती, ये सब डरपोक लोगों की बातें हैं, कहकर वह लालटेन लेकर खेत की ओर निकल पड़ा। जैसे ही वह खेत पहुंचा, चारों ओर सन्नाटा था। न कुत्तों की आवाज, न झींगुरों की। अचानक ठंडी हवा का तेज झोंका आया और उसकी लालटेन की लौ कांपने लगी। तभी छन्न छन्न, पायल की हल्की सी आवाज। हरिराम चौंका। इतनी रात को यहाँ कौन? उसने आवाज दी। कोहरे के बीच से एक औरत की परछाई उभरी। सफेद साड़ी, खुले बाल और चेहरे पर अजीब सी मुस्कान। वह बोली, किसान बाबू, इतनी ठंड में यहाँ अकेले? हरिराम ने सोचा, कोई गांव की ही होगी। बहन, रात है, यहाँ मत रुको, ठंड बहुत है। औरत हंसी, पर उसकी हंसी में कुछ गलत था। औरत धीरे धीरे पास आई। जैसे ही लालटेन की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी, हरिराम के हाथ कांप गए। उसकी आंखें पूरी काली थीं, नाक लंबी और दांत नुकीले। अचानक उसके पैर दिखाई दिए, उल्टे। हरिराम समझ गया, ये कोई औरत नहीं, डायन है। वह पीछे हटने लगा। माँ, माँ बचाओ! उसके मुंह से बस यही निकला। डायन की आवाज बदल गई। उसने जोर से ठहाका लगाया। हरिराम जान बचाकर भागा। कोहरा और घना हो गया। पीछे से डायन की हंसी गूंज रही थी, भाग, जितना भाग सकता है। हरिराम का पैर फिसला। वह खेत में गिर पड़ा। डायन उसके बिल्कुल सामने खड़ी थी। उसके हाथ बढ़े, नाखून किसी दरांती से तेज। तभी हरिराम को याद आया, उसकी माँ ने कहा था,
अगर कभी डायन दिखे तो राम का नाम लेना और मिट्टी माथे से लगाना। उसने कांपते हाथों से मिट्टी उठाई और माथे से लगा ली। राम, राम, राम। डायन चीखी, उसका शरीर जलने लगा, धुआं उठने लगा। एक भयानक चीख के साथ वह कोहरे में गायब हो गई। सुबह गांव वाले खेत पहुंचे। हरिराम जिंदा था, पर उसकी आंखों में डर हमेशा के लिए बस चुका था। उस दिन के बाद धोरापुर में कोई भी किसान सर्द की ठंडी रात में अकेले खेत नहीं गया, क्योंकि लोग कहते हैं आज भी घने कोहरे में पायल की आवाज़ आती है और कोई फुसफुसाता है, सर्द की रात अभी ख़त्म नहीं हुई।